प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रताप गोरिया और आज हम कंटिन्यू करेंगे वंस अपॉन अ टाइम ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश की जो एक पोएम है गैब्रियल ओकारा की लिखी हुई। कल हमने पढ़े थे 3-4 पैराज, तो उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेस में। तो अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो जी हाँ बच्चों, उससे आगे ये पैराग्राफ जो है, I have learned to laugh too, to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैंने भी सीख लिया है हंसना, सिर्फ अपने दांतों से हंसना मैंने सीख लिया है। हाथ मिलाना बगैर दिल से, फॉर्मलिटी के लिए कहने का मतलब है हाथ मिलाना भी मैंने सीख लिया है। और मैं जब गुड बाय कहता हूँ तो गुड बाय का एक्चुअल मतलब होता है कि फिर मिलेंगे, आपसे मिलके अच्छा लगा। लेकिन अब मेरा मतलब होता है कि आपसे छुटकारा मिला, क्योंकि हालात बदल गए हैं और मैं भी बदल गया हूँ। टू से ग्लेड टू मीट यू, जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपसे मिलके खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लेड, और एक्चुअल में मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कहता हूँ। तो एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, और जब मैं कहता हूँ कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आफ्टर बीइंग बोर्ड, और एक्चुअल में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं बोर हो रहा होता हूँ, बोरिंग फील करता हूँ। इसलिए मैं मतलब कहने का मतलब है कि आजकल जो भी हम एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो वो वाली एक सिंपैथी होती थी, हमदर्दी होती थी, एक सच्ची मुस्कुराहट होती थी, वो वाली मुस्कुराहट नहीं रही है। तो जब भी हम लोग गुड बाय बोलते हैं, गुड बाय का मतलब होता है फिर से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब होता है कि गुड रिडेंस। गुड रिडेंस मतलब आपसे छुटकारा मिला। ग्लेड टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन खुशी नहीं होती है विदाउट बीइंग ग्लेड, बिना खुशी के ही मैं ये सब बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुश आपसे मिलके होता नहीं हूँ। ये सिर्फ पोइट का कहना कि मैंने जो अलग सा अडॉप्ट किया अपने आप में एक सिस्टम, उसके बारे में बात की है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में कि अब मैं ऐसा फील करता हूँ। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, और जब कहते हैं कि आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आफ्टर बीइंग बोर्ड, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा आपसे बोर हो चुका हूँ। तो आपने इस पोइम को अच्छे से पढ़ना और मुझे कमेंट में गुड रिडंस का मीनिंग लिख के आपने बताना है, ताकि मुझे लगे कि आपने ये वीडियो देखी है। बच्चों ध्यान से सुनना गुड रिडंस का मीनिंग। उसके बाद कहते हैं कि बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी वेन आई वॉज लाइक यू। कहता है कि मेरे प्यारे बेटे, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, अब जैसे आप खुश हो वैसे ही बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, जितनी भी ये मैंने नकली वाली चीज़ें सीखी हैं ये सब मैं अनलर्न, भूलना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू री लर्न, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं दोबारा से अब सीखना चाहता हूँ कि हाउ टू लाफ फॉर माई लाफ इन द मिरर, हाउ टू लाफ कि फिर से कैसे वैसे ही हंसा जाए। और जब भी मैं शीशा देखकर हंसता हूँ तो मुझे अपने नहीं बल्कि सांप के दांत दिखाई देते हैं, नकली दांत, जहरीले दांत, जिसको हम कह सकते हैं कि एक रियल वाली हंसी नहीं है, ये दिखलावे वाली हंसी है, एक सांप वाली हंसी है। ऐसी हंसी मुझे दिखती है। तो इसमें बच्चों आप फैंक्स, FNGS जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मीनिंग कमेंट में लिखोगे, ताकि मुझे लगे कि आप सारी वीडियोस देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो वहाँ से पता चल जाना, तो ये ज़रूर लिखिएगा। इसमें फिर से मैं बता दूं कि ये कहते हैं कि सारी चीज़ें मैं भूलना चाहता हूँ जो मैंने नकली नकाब पहनकर मैं हंसता हूँ, हर जगह अपना अपना फेस अलग अलग बना के रखें, वो सब भूलना चाहता हूँ और एक फिर से दोबारा हंसना चाहता हूँ, और दिल से हंसना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे अपनी हंसी नहीं, एक सांप के जैसे दांत, अपने दांत नहीं सांप के जैसे दांत, या डंग जो मारता वो, उस किस्म के मतलब डंग मारने वाला इंसान में नज़र आता हूँ। तो इस पैराग्राफ में वो फिर से बदलने की बात कर रहा, अपने आप को चेंज करने की बात कर रहा, और हो सकता है कि इस सेंटेंस में से आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के लिए पूछ ले। तो ध्यान से पढ़ना और ख़ुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है इसको अपने सिंपल वर्ड्स में, कि मैं फिर
एक बेटे से रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैं फिर से वैसा बनना चाहता हूँ। फिर कहता कि सो इसलिए शो मी सन हाउ टू लाफ, कि मेरे प्यारे बेटे मुझे बताइए कि कैसे आप हंसते हो दिल से, मुझे कैसे हंसना चाहिए, कुछ चीज़ें मुझे सिखाओ। शो मी हाउ आई यूज़ टू लाफ, और ये भी मुझे बताओ कि अब मुझे कैसे हंसना चाहिए और कैसे स्माइल करनी चाहिए। और वो भी एक दौर था, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं भी आपकी तरह एक सच्चा था, सच्चाई से हाथ मिलाता था, सच्चे दिल से बात करता था, हंसता भी था और रियल मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे होती थी। लेकिन जब से मैंने ये नकली चेहरे अडॉप्ट किए हैं, तब से मैं हंसना भी भूल गया हूँ। वो वाली एक फीलिंग्स सच्चाई वाली, वो भी मैं भूल गया हूँ। तो मैं फिर से वो सब सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे सीखिए। तो बच्चे, कल मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ी सी बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, तो मैं आज सिर्फ दो चीज़ें क्लियर करवाना चाहूँगा, जिसमें एक सिमिली और मेटाफर है। सिमिली में हमेशा इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, किसी चीज़ का मुकाबला करना या तशबीह देना। हम किसी लड़के को बोलते हैं ना, यार आप शेर की तरह मजबूत हो, है ना, शेर की तरह मजबूत, यू आर ए स्ट्रॉन्ग एज लाइन। तो इसमें एज लगता है, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और इसको सिमिली बोलते हैं। तो अगर हम किसी को बोलते हैं यार आप शेर हो, शेर की तरह स्ट्रांग हो नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कि आप शेर हो यार, आप शेर हो, मतलब डायरेक्ट उसको उसी खतरनाक चीज़ के साथ कंपेयर कर देना मेटाफर कहलाता है। तो ये दो किस्म के कंपैरिजन होते हैं। कहते हैं कि वो पहाड़ की तरह मजबूत है, पहाड़ की तरह, लाइक जब लगता है ना इसमें एज और लाइक, तो वो सिमिली होती है। यार तू तो पहाड़ी है, मतलब जब उसको हम बोलते हैं पहाड़ है, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन उसको हम मेटाफर बोलते हैं। इसी के साथ हम आप सारी वीडियोस एंड तक देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं क्लियर करवाता जाऊंगा, और पॉइंट्स को भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कमेंट में आप लिखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं या नहीं। मुझे पिछली वीडियोस में किसी के भी कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, इसलिए वो सारी देखकर आप कमेंट्स कीजिए कि सर यहाँ पे समझ नहीं आई है, और जो भी आज टास्क मैंने आपको बताया वो करके दिखाना आपने। गुड रिडल्स के मीनिंग लिखने कमेंट में, और उसके अलावा सिमिली और मेटाफर इसमें समझ आई है तो यस लिखेंगे, नहीं आई है तो आप नो लिख सकते हैं। तो धन्यवाद। आज का यही लेक्चर था हमारा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप